जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष जी चलवार। वेलकम बैक टू आवर चैनल जीत पथ। सॉरी गाइस, आज बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। इस कारण से आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज जहां लेक्चर शूट कर रहा हूं वो हमारा गांव है और मेरा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है सब हर्रे पर रखा हुआ है। तो गाइस, जो हमारा पिछला वाला लेक्चर आया हुआ था, पिछला वाले लेक्चर में हमने पहले क्वेश्चन से लेकर के फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया था, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो बहुत बड़े थे। इस कारण से वीडियो की लेंथ जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5 से प्रश्न नंबर 9 तक जेईई मेंस 2024 के जो जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। कल एक और लेक्चर आएगा जिसमें कि सरल रेखा में गति और समतल में गति के मिक्स क्वेश्चन रह करके परसों के दिन से हम एनएलएम करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन। समय t और दूरी x में संबंध t बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, जहाँ अल्फा एवं बीटा नियतांक है तो त्वरण होगा। पहला क्वेश्चन दिया -2 अल्फा का स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 अल्फा का स्क्वायर, तीसरा क्वेश्चन दिया है 2 अल्फा क्यू वी और फोर्थ क्वेश्चन दिया है -2 अल्फा क्यू वी। जेईई मेंस 2024 की 31 जनवरी के शिफ्ट नंबर 1 पर आया हुआ क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा प्रश्न नंबर 5 का, हमको सबसे पहले जो फंक्शन रहेगा, फंक्शन को हमको उस लाइन में अरेंज करना होगा। हमको दिया हुआ है t बराबर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। तो जब हम इसको डी टी बाई डी टी करेंगे, डी टी बाई मतलब डी टी बाई डी टी, तो ये हो जाएगा वेग, और जे अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही रहेगा, और जो 2 आगे आ जाएगा 2x हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस बीटा डी एक्स बाई डी टी। चूँकि हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है डी एक्स बाई डी टी, तो अभी हम इसको चेंज कर देंगे, अल्फ़ा 2x v प्लस बीटा v। अभी हम जब देखेंगे इसको, जब v के फॉर्म में लाएंगे तो जो v बराबर हो जाएगा 1/2 अल्फ़ा x प्लस बीटा। ए वी को यहाँ पर करे हैं और ये v को हम यहाँ पर लेकर के गए हैं 1/2 अल्फ़ा x प्लस बीटा। अभी a बराबर हम देखेंगे, a बराबर होता है डी वी बाई डी टी। तो अभी हम इसका वापस से अवकलन कर देंगे, यानी कि यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों ने, a बराबर डी वी बाई डी टी। तभी हम जब इसको अवकलन करेंगे तो आ जाएगा -1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। तो ये जो हो जाने वाला है a बराबर डी वी बाई डी टी -1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसका जो a आ जाएगा वो आ जाएगा -2 अल्फ़ा वी क्यू। यही इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं अब इसका अल्फ़ा वी क्यू, अल्फ़ा क्यू वी -2 अल्फ़ा क्यू वी, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। अभी हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। यदि किसी कण की स्थिति x बराबर t³ -6t स्क्वायर प्लस 220t प्लस 15 मीटर द्वारा दी गई है तो त्वरण शून्य होने पर वेग ज्ञात कीजिए। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का हल। तो हम जब प्रश्न नंबर 6 का हल देखेंगे तो प्रश्न नंबर 6 का हल हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, x बराबर t³ -6t स्क्वायर, x बराबर t³ -6t का स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15। तो आइए हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, वेग निकालेंगे। तो वेग निकालने के लिए हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो इसका हो जाएगा ये 3t का स्क्वायर -12t प्लस 20। ये अवकलन हुआ, यहाँ पर ये आ गया वेग।
अभी वेग के बाद हम निकालेंगे इसका त्वरण यानी कि ए डी वी वाई डी टी। ये हो जाने वाला 60 माइनस 12, ये आ गया सेकेंड। अभी बोल रहा है कि त्वरण को शून्य होने पर वेग ज्ञात की। जब त्वरण को हम कर देंगे यहाँ पर शून्य, शून्य बराबर 60 माइनस 12, तो 60 बराबर 12, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो t बराबर 12/6, तो ये आ जाएगा 2 सेकेंड। अभी ये 2 सेकेंड की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम ये t की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 12 × 2 प्लस 20, ये आ जाएगा 3 × 4 माइनस 12 दूनी 24 प्लस 20, 12 माइनस 24 धन 20। 12 में से 24 गए तो ये माइनस का 12 धन 20, तो ये प्लस का 8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। आइए हम देखते हैं यहाँ पर कुछ आंसर मैच कर रहा है। सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सदिश एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप जिसका परिमाण 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप के समान है और दिशा 4 आई कैप प्लस 3 जे के अनुदिश है, तो एक्स का मान क्या होगा। जेईई मेंस 2024 30 जनवरी की शिफ्ट नंबर 2 पर आया क्वेश्चन। यहाँ पर दिमाग लगाने का, ये बेसिक मैथ का है, बाकी हमने सरल रेखा में गति में इसको रख दिया है। बाकी ये क्वेश्चन है बेसिक मैथ का, जो सदिश हम जब भी पढ़ते हैं तो ये आता है। अब देखिए वो बोलता है कि एक सदिश एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप जिसका परिमाण इसके समान है, यानी कि परिमाण इसके समान है, यानी कि जो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो भी होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 4 यानी कि 5 के बराबर इसका परिमाण, और दिशा 4 आई कैप प्लस 3 जे के अनुदेश है, तो दिशा इसके बराबर है और परिमाण इसके बराबर है, तो आंसर इसका 4 ही आ जाने वाला है। देखिए 1 मिनट में बता देता हूँ आप लोगों ने ओवर करके, क्योंकि आपको ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, आपको डेमो देना पड़ता है, करके दिखाओ। ये आता है एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये हमको दिया हुआ है। बोल रहा है परिमाण किसके समान है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप की परिमाण समान है और 4 आई कैप प्लस 3 जे की दिशा समान है। तो दिशा जब समान है इसकी, तो दिशा इसके समान है, यानी कि समान यानी कि पैरेलल यानी कि 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और इसका ये परिमाण भी ये समान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परिमाण जो आ जाएगा ये भी 5 और यहाँ पर इसका भी परिमाण 5, तो ये जो आंसर आ रहा है 4, यही x बराबर 4 हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर है। आइए चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि प्रश्न नंबर 8वें की ओर। तो आइए जो प्रश्न नंबर हमारा 8वां कह रहा है x बराबर t⁴ प्लस 6t³ इक्वल टू 2t, जहाँ x मीटर में है और समय सेकंड में है, t बराबर 5 सेकंड पर त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ये भी जस्ट बराबर ही है, आइए इसको भी कर लेंगे हम। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है x बराबर t⁴ प्लस 60³ इक्वल टू 2t तो हम इसको पहले एक समीकरण बना लेंगे, t⁴ प्लस 60³ माइनस का 2t इक्वल टू माइनस का 2t, नहीं ये यहाँ पर माइनस का 2t ही है, बराबर 0 भी। x के रूप पर ये फंक्शन है, बाकी इतना ही है, इतना ही है, माइनस का 2t बराबर नहीं आएगा, वहाँ पर माइनस का 2t है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्या निकालना, हमको वेग निकालना पड़ेगा, वेग यानी कि dx/dt निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4t³ प्लस 18t² माइनस का 2, ये आ गया इसका वेग। अभी हम इसका निकालेंगे त्वरण, क्योंकि क्या पूछा है उसने, t अगर 5 सेकंड पर त्वरण ना, तो पहले त्वरण तो निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो ये जाने वाला 12t², हाँ 3 आ गया जाएगा 12t² प्लस 18t, और ये तो 0 हो जाने वाला है, तो ये 0 तो 0 0 आ गया समीकरण नंबर सेकंड। अभी इस पर क्या बोल रहा है, t बराबर 5 सेकंड पर त्वरण ज्ञात कीजिए, तो 5 सेकंड यहाँ पर रख देंगे, क्या है उसमें 12 × 5 का स्क्वायर प्लस 18 × 5 माइनस 0। अभी देखेंगे तो 12 × 25 धन 18 × 5, 18 पंचे हो गया 90 धन 12 पंचे 60 का 0 हाथ में 6, 12 दूनी 24 और 6 30, तो ये आ जाएगा 390, क्योंकि 12 पंचे 60 का 0 हाथ में 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 300, और ये 18 पंचे 90,
तो इस पर तो कुछ आंसर ही नहीं लिखा है, यानी कि ये वो क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान टाइप क्वेश्चन आया था इंटीजर टाइप पर। एक बात याद रखिए, आजकल इंटीजर टाइप में भी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो सोच समझ के कीजिएगा। इसका आंसर 390 आ रहा है। आइए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन ब्राह्म में शुरू होती है और पहले टी समय में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तक समान रूप से चलती है, तो यह 3t समय के लिए एक स्थिर गति से चलती है। यात्रा की इस अवधि के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या होगी? जेईई मेंस 2024 6 अप्रैल की शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 किस में आया है, ये पूरा कंफर्म नहीं है। बाकी आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन हमको कुछ इस प्रकार से करना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका विस्थापन, किसका विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन ये हो गया विस्थापन 40 और ये 240, तो विस्थापन तो इसका 280 टी हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 80, ये जो है ये मैंने लिखा हूँ, ये पेपर पर लिखा नहीं आया है। ये टी 40 सिर्फ ग्राफ बस बनाया है, तो ये 80 है, 80 का हाफ हो जाएगा 40 टी एंड 8 जो कि 32 पर, यहाँ पर 1 टी हाफ में है, तो ये आ जाएगा 240 टी। अब इसका देखेंगे हम प्रश्न नंबर जो 9वां है हमारा, देखेंगे हम हमारा प्रश्न नंबर 9वां। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 9वां रहने वाला है वो उसका जो हम देखेंगे विस्थापन, तो विस्थापन क्या हो जाएगा 280 टी, क्योंकि 240 टी ये वाला और प्लस 40 टी वो वाला, तो ये हो जाएगा 280 टी। अब देखेंगे हम वी एवरेज, तो वी एवरेज क्या आ जाएगा 280 टी अपॉन 4t। अब कोई लोग बोलेंगे कि इधर पर 3t क्यों नहीं है, तो भाया 1t यहाँ पर है और 3t यहाँ पर है, तो यह आ जाएगा 4t। अभी देखेंगे यहाँ पर t से t कैंसिल, 4 7 28 70 आ जाएगा इसका राइट आंसर, तो आंसर इसका आ जाएगा 70। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। तो आज के जो लेक्चर था इसका, आज का लेक्चर में हमने टोटल 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए सरल रेखा में गति की। मैंने बहुत रिसर्च किया हूँ इसका, जो जेईई मेंस 2024 की अप्रैल अटेम्प्ट और ये जो सारे अटेम्प्ट पर मैं चेकआउट किया, तो हमको सरल रेखा में गति के कुल इतने ही क्वेश्चन मिले हुए हैं, 1-2 और पड़े हुए हैं, और समतल में गति के भी 1-2 ही क्वेश्चन हैं। तो अगला जो लेक्चर आने वाला है वो सरल रेखा में गति और समतल में गति के पूरे क्वेश्चनों को समाप्त कर देगा। इसके बाद जो परसों को जो लेक्चर आएगा उसमें हम न्यूटन की गति के नियम और घर्षण को कंटिन्यू करेंगे। और ये सीरीज हमारी पूरी जेईई मेंस 2024 के जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन की हम डिस्कशन सीरीज कर रहे हैं, ये पूरी समाप्त हो जाने के बाद में हम इनका कंसेप्ट भी रिवाइज करवाएंगे। एंड जो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं और जो कीपली जल्दी से जल्दी रिवीजन वाला रैपिड रिवीजन सीरीज वो भी चालू करेंगे। पर ये सब हो जाने के बाद, क्योंकि मैं ऐसी कोई सीरीज चालू नहीं करना चाहता हूँ जिसको मैं कंप्लीट ना करूँ, क्योंकि मैं जब तक कंप्लीट नहीं करूँगा आप लोगों को फिर डिस्टर्ब होगा। इसी कारण से मैं ऐसा कुछ भी चीज़ काम नहीं करना चाहता हूँ जो मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ। तो यदि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक।